कोलकाता से सटे एक मछुआरे गांव में 55 वर्षीय विवेक साहू की जिंदगी अब बस नाव, जाल और यादों में सिमट चुकी थी। 8 साल पहले जब उसकी पत्नी सुनैना का कैंसर से निधन हुआ था, तब उसका 20 साल का बेटा आर्यन शहर चला गया। आर्यन पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, मगर विवेक को डर था। बेटा, तू समंदर के किनारे ही खुश रह। ये शहर, ये दुनिया अच्छे लोगों को निगल जाती है। पर आर्यन नहीं माना। पापा, मैं समंदर के पार अपनी दुनिया बनाऊंगा। आप मेरी जगह नहीं समझ सकते। वो चला गया और फिर वापस नहीं आया। विवेक हर रोज सुबह समंदर जाता, मछली पकड़ता, शाम को लौटता। लेकिन उसका मन उस टुकड़े की तरह था जो किनारे से टूटकर बह गया है। फिर एक दिन डाकिये ने एक चिट्ठी लाकर दी। उस पर अमेरिका का पता था। पापा, मैं 8 साल बाद लौट रहा हूं, नाव से। शायद आखिरी बार। मुझे माफ कर देना अगर देर हो जाए। बस इतना ही। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। नाव से? अमेरिका से? क्या कोई तूफान में फंसा है? उसने गांव के रेडियो स्टेशन से खबर ली, अमेरिका में समुद्री तूफान के चलते एक नौजवान भारतीय नाविक लापता था। विवेक का दिल डूब गया। वो आर्यन है, मेरा बेटा है। अगली सुबह जब गांव सो रहा था, विवेक ने अपनी पुरानी नाव निकाली। नाम की पेंटिंग की, आर्यन की तलाश। उसने अपने पास की सब जमा पूंजी, 4 लीटर तेल, कुछ सूखा खाना और 5 लीटर पानी लेकर समंदर की ओर कूच कर दिया। लोग हंसे, रोके। बूढ़े हो चुके हो विवेक। समंदर कोई बेटे की तलाश की जगह नहीं है। लेकिन वो चला गया। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बेटा। चाहे जिंदा या याद बनकर। तीसरे दिन समंदर गुस्से में था। लहरें 10 फीट की, आकाश में बिजली, और नाव ऐसी जैसे किसी खिलौने की तरह उछल रही हो। विवेक ने खुद को रस्सी से बांध लिया, आंखें बंद की और बोला, अगर तू ले जाना चाहता है मुझे ले जा। लेकिन बेटा, अगर कहीं बह रहा है तो मुझे मिल जाए। उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। चौथे दिन उसकी आंखें लाल थीं, होठ फटे हुए और शरीर कांप रहा था। 5वें दिन सूरज निकला। समंदर शांत था। लेकिन दूर, बहुत दूर, एक टूटी हुई नाव बह रही थी। विवेक ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। क्या यह सपना है? उसने बाइनोक्यूलर से देखा, कोई व्यक्ति नाव में गिरा पड़ा था। शरीर हिल नहीं रहा था। विवेक ने अपनी नाव उस दिशा में मोड़ी, उसे खींचा। और जैसे ही पास पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। आर्यन था। आर्यन बेहोश था, चेहरा सूजा हुआ, होंठ सूखे। लेकिन सांसें चल रही थीं। विवेक ने उसे गोद में उठाया, छाती से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। बेटा, तू आ गया। तू जिंदा है। तू आ गया। आर्यन की आंखें खुलीं। धीमी आवाज में कहा, पापा, आप यहां कैसे? मैं समंदर को भी पार कर सकता हूं बेटा। बस तुझे एक बार गले लगाने के लिए। 6 दिन तक दोनों नाव में साथ रहे। पिता ने बेटे को खाना खिलाया, बेटे ने बाप की हथेलियों पर मरहम लगाया। वे बातें नहीं करते थे, सिर्फ एक दूसरे की आंखें बोलती थीं। 14वें दिन दोनों गांव लौटे। गांव वालों की आंखें भर आईं। सब ने कहा, आज तो समंदर ने पिता का प्यार लौटा दिया। आर्यन ने शहर का सपना छोड़ दिया। उसने गांव में मछली संरक्षण केंद्र शुरू किया, बच्चों को नाव चलाना सिखाया। विवेक हर सुबह उसके साथ समंदर जाता, बिना जाल, बिना उद्देश्य। सिर्फ बेटे के साथ कुछ वक्त बिताने।
कुछ साल बाद विवेक नहीं रहा, लेकिन उसने मरने से पहले एक खत आर्यन के नाम छोड़ा था। बेटा, मैं समंदर से डरता था क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, पर जब तुझे खो बैठा तब मैंने समंदर को अपनाया, क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे तू मुझे वापस मिल सकता था। अब तेरा सपना, तेरा जीवन और तेरा समंदर तुझसे हैं। तेरा बाप विवेक।